दोस्तों लास्ट व्लॉग में हम यमुनानगर जगाधरी वर्कशॉप से अपना डिपार्चर ले चुके थे। हम जर्नी कर रहे हैं 14631 यानी कि देहरादून से चल कर के अमृतसर को जाने वाली देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस, जिसे हम लाहौरी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रेन देहरादून से लक्सर की तरफ आती है और लक्सर में इसका लोको रिवर्सल होता है, फिर ये बढ़ती है सहारनपुर की तरफ। तो कुछ इस टाइप का ये रूट रहता है इस ट्रेन का। फ़िलहाल हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। और ये जो आपको लाइन दिख रही है अम्बाला, इसीलिए जंक्शन है। ये लाइन हमारी वाया सोनीपत होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाएंगी और हम बढ़ रहे हैं इस तरफ। और हम आ रहे हैं इस समय सहारनपुर की तरफ से, और यहाँ से एक लाइन सीधे निकल जाती है सरहिंद की तरफ। अभी फ़िलहाल हम अपना अराइवल देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। अम्बाला छावनी जंक्शन। सामने सहारनपुर शेड का WG9 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन का अराइवल है। 153 पर, 145 पर होना चाहिए था। 8 मिनट लेट हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है। एक 55 पर हमारी ट्रेन का अराइवल अम्बाला कैंट जंक्शन पर हो चुका है। 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आई है, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारा शेड्यूल्ड अराइवल है वो 1:45 का है। और अम्बाला का स्टेशन कोड है UMB। टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है। अम्बाला खुद में एक डिवीज़न है और यहाँ पर टोटल 261 ट्रेन होल्ड करती हैं। 22 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 23 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। बात करते हैं अम्बाला कैंट के जंक्शन होने की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन हमारी वाया सोनीपत होते हुए और निकल जाएगी ये कुरुक्षेत्र होते हुए दिल्ली की तरफ। और यहाँ से एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं सहारनपुर की तरफ से, एक लाइन सीधी जाएगी यहाँ से लुधियाना की तरफ जो सरहिंद होते हुए जाती है। और एक लाइन जिस पर हम ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रेन का रूट डायरेक्ट सरहिंद होते हुए नहीं है। इस जो ट्रेन का रूट है वो वाया चंडीगढ़, फिर उसका मोरिंडा जंक्शन होते हुए फिर ये लुधियाना पहुँचेगी। तो कुछ इस टाइप से हमारी ट्रेन का रूट होने वाला है और इसीलिए अम्बाला एक जंक्शन पॉइंट है और बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। और 159 पर वेब 4 ने अपना सिग्नल दे दिया है, विसिल दे दी है, और वो कह रहा है कि भाई हम चलने को तैयार हैं।
सामने खड़ी है आगरा छावनी होशियारपुर। और ये अम्बाला कैंट जंक्शन को हम यहाँ से फ़िलहाल अब अम्बाला के बाद हमारा जो रूट है वो अलग होने वाला है। ये जो सीधे ट्रैक्स हैं ये निकल जाएंगे हमारे लुधियाना की तरफ वाया राजपुरा होते हुए, और अभी हम जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ, और उसके बाद न्यू मोरिंडा होते हुए हम फिर से लुधियाना पहुँचेंगे। तो इस टाइप से हम लुधियाना पहुँचने वाले हैं। ये है करतारपुर रेलवे स्टेशन। अभी मेरी आँख जस्ट अभी खुली है, मैंने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है। प्लान था मेरा कि यार अम्बाला से चल के आपको चंडीगढ़ दिखाऊंगा, उसके बाद लुधियाना दिखाऊंगा, बट थोड़ी देर में लेट आया और नींद ऐसी आई कि बस क्या ही बताऊँ आपको। और अब मेरी जो आँख खुली है, डायरेक्ट खुली है, यहाँ करतारपुर रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। छोटा सा स्टेशन है, KRE ईस्ट का स्टेशन कोड है। केवल 2 ही प्लेटफॉर्म से 12 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं, और ये फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। तो अभी 7:20 हो रहे हैं और मेरी आँख अभी खुली है करतारपुर स्टेशन पर। करतारपुर पर उठने के बाद में अब मैं यहाँ पर मतलब कि वो मैं गेट से ही ओपन नहीं कर पाया, मेरी आँख खुली तो मैं करतारपुर स्टेशन पर खड़ा हुआ था।
जन शताब्दी क्रॉसिंग अमृतसर हरिद्वार ब्यास पर। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 13 ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ पहुंच चुकी है। 13 नंबर करके तो अभी हम आ चुके हैं ब्यास स्टेशन पर। ब्यास जंक्शन है, BEAS इसका स्टेशन कोड है। 2 ही प्लेटफॉर्म से यहाँ पर, छोटा स्टेशन है लेकिन 122 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 4 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट भी होती हैं और 4 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट भी होती हैं। ऑलमोस्ट अमृतसर से आने वाली लगभग सभी ट्रेन यहाँ पर रुकती है। थोड़ी देर बाद प्लेटफार्म नंबर 2 पे पहुंच रही है और ये जनसेवा एक्सप्रेस का जो है अनाउंसमेंट है वो भी हो गया है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। गोरखपुर, भटनी, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, खगड़िया, मानसी, सहरसा, बनमनके होते हुए पूर्णिया कोट तक जाएगी। अमृतसर तो चल के सहरसा होते हुए पूर्णिया कोट तक जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस जल्दी ही प्लेटफॉर्म नंबर और केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद यानी कि 7:34 पर ही हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है। बैठ के यात्रा कर सकते हो। प्लेटफॉर्म 1 पर हमारा अराइवल हुआ था। ये है ब्यास जंक्शन और ये बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इसका मतलब जनसेवा एक्सप्रेस की हमें क्रॉसिंग मिलने वाली है और वो भी शायद अच्छी स्पीड में मिल सकती है।
हैं और सामने हमारी क्रॉसिंग हो रही है 110 स्पीड से चल रही है जनसेवा एक्सप्रेस, अमृतसर से चलकर पुणे कोट को जाने वाली। तो ये आप देख सकते हैं फिलहाल इंटीरियर, यहाँ पर टैप वगैरह है, पानी वगैरह तो फिलहाल आ ही रहा है, नया कोच है, नए रहे खंड, लेकिन यहाँ तक अमृतसर तक आते आते जो हमारी टैप है उसका पानी ख़त्म हो चुका है। और डस्टबिन वगैरह है, आप इनको यूज़ करें, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और दोनों तरफ वॉशरूम है, मतलब इस तरफ हमारा इंग्लिश टाइप का है, वेस्टर्न टाइप, और इस तरफ हमारा इंडियन टाइप वॉशरूम है। और अभी तो फ़िलहाल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा उसका कुछ ब्रांड न्यू कोच है जो कंडीशन में आपको दिखाऊं। सीट्स नहीं है, जाहिर सी बात है कि 2025 में मैन्युफैक्चर्ड है तो नया तो होना ही था। और ये कुछ इसका इंटीरियर है, इस तरफ आपको जो बॉटल होल्डर्स हैं वो मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, 2 इस तरफ है और 1 इस तरफ है, तो ये देख लेना आप, 2 और 1, 3 आपको चार्जिंग सॉकेट हैं। और ये सामने आपको मिरर है कुछ इस टाइप का हमारा, ये आप कुछ अगर टांगना चाहते हैं अपना सामान वगैरह तो आप यहाँ पर इसको कैरी कर सकते हैं। ये इस वाली सीट के लिए है, जो हमारी मिडिल सीट आएगी उसके लिए है। और यहाँ पर भी इनका भी एक जो बॉटल होल्डर है वो अलग से दिया हुआ है। और इस तरफ भी यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ लाइट के और फैन के 2 बटन दिए हुए हैं। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर हमारा इसका इंटीरियर रहने वाला है। ये टांगरा में शायद हमारी चैन पुलिंग हो गई है और इस ट्रेन को रोक लिया गया है। अभी हम स्किप कर रहे हैं टांगरा। और हमारी क्रॉसिंग होने वाली है पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो अमृतसर से चलकर बांद्रा टर्मिनल को जाती है। उतरोगे? मड़े पीछे हो गया, मड़ा यार बस वीडियो ना।
ये कोई खाली रेक खड़ा हुआ है किसी स्पेशल ट्रेन का, शायद बीएसएफ का है या आईटीबीपी का है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये आ चुके हैं हम जंडियाला। सात 22 पर हमारी ट्रेन अराइव होनी थी यहाँ पर। शेड्यूल अराइवल जो है 7:22 का है, मगर 8 बजे हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो फ़िलहाल जंडियाला पर हुआ है। JNL इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं और ओनली 14 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है। इसके बाद जो अमृतसर है ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, हम अमृतसर के करीब लगभग आ चुके हैं और वहाँ पर देने के लिए लगभग यहाँ पर पूरा 8:35 का टाइम है। तो उम्मीद है कि हम बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुँचने वाले हैं। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। लाइन जो आपको दिख रही है ये आ रही है पठानकोट की तरफ से। और अभी हम अमृतसर लगभग पहुंच ही चुके हैं, मतलब आउटर पे खड़े हुए हैं अमृतसर के। और आप देख सकते हैं कितने जो पैसेंजर्स हैं वो लगभग उतर चुके हैं। मोस्टली पैसेंजर्स उतर चुके हैं यहाँ से।
जो भी जनरल वाले लोग हैं अधिकतर उतर चुके हैं यहाँ से। और सामने हमारी अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉसिंग हो रही है। यही तो है वंदे भारत का एक्सेलरेशन। WDG3 खड़ा हुआ है यहाँ पर, शायद शंटिंग के लिए है आई थिंक। हाँ, ओनली फॉर शंटिंग है। जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को शंट कर रहा है। और हम अपना अराइवल ले रहे हैं अमृतसर जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर।
लक्सर के बाद में उधर चेंज हुआ शायद से इंजन। हाँ, और ये 8:37 पर हमारा जो अमृतसर जंक्शन है यहाँ पर अराइवल हो गया है, यानी कि ओनली 2 मिनट लेट, तो ऑन टाइम ही हम मान सकते हैं इसे। तो 8:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अमृतसर में हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है। 8:35 जो हमारा शेड्यूल अराइवल है, यानी कि ऑन टाइम ही हमारी ट्रेन है। काफ़ी स्लैग मिला हुआ है इसे, तो व्यास तक तो लेट थी, जाडियाला तक भी, मतलब जंडियाला जो था वहाँ तक भी लेट थी। उसके बाद फिर सिर्फ 18 किलोमीटर के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि स्लैग काफ़ी है एक्सप्रेस के हिसाब से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमृतसर की, तो ASR इसका स्टेशन कोड है, और यहाँ पर जो टोटल हमारी जो ट्रेन्स हैं वो 14 ट्रेन्स होल्ड करती हैं, 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, और 69 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और 69 ट्रेन्स ही यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। और अमृतसर के बारे में तो आपको क्या ही बताना, क्योंकि ये एक रिलीजियस सिटी है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, जो कि स्वर्ण मंदिर जो हमारा सिखों के लिए एक पवित्र स्थल है। वहाँ पर भी हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे उसे भी, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है MK सिंह ब्लॉग्स, वहाँ पर उसका ब्लॉग आएगा। अभी हमारी ट्रेन जो कि ये ICF थी LHB हो चुकी है, तो इसका जो मैं कोच कंपोजिशन है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक EOG और एक SLR हो जाता है, और साथ में फिर यहाँ पर 4 हमारे जनरल कोच आते हैं, 2 आते हैं 3rd AC के, और 8 आते हैं स्लीपर के। इस टाइप से 16 कोच की हमारी जो ये LHB लाहौर एक्सप्रेस है ये बन जाती है। अगर मैं फेयर की बात करता हूँ तो एंड टू एंड अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जनरल टिकट में आपको देने पड़ेंगे 170 रुपीज़, और स्लीपर में आपको देने पड़ेंगे 320 रुपीज़, और वहाँ पर बात करते हैं 3rd AC की तो 870 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप 3-4 दिन पहले भी टिकट बुक करते हैं तो आपको RAC मिल जाएगी, जो कन्फर्म होने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करता हूं तो हमारी डेली ट्रेन है जो रोज़ शाम को 7:30 बजे देहरादून से चलती है, और सुबह 8:35 पर आपको अमृतसर पहुंचाएगी। 505 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ट्रैवल करती है 13 घंटे 5 मिनट में, और इसके इस दौरान 21 हॉल्ट्स रहते हैं। नॉर्मल रूट नहीं है इस ट्रेन का, ये वहाँ से जब मैं आपको उसका रूट बता दूँ, देहरादून से के बाद ये हरिद्वार आएगी, हरिद्वार के बाद लक्सर, और लक्सर पर इसका लोको रिवर्सल होगा। उसके बाद रुड़की सहारनपुर होते हुए अम्बाला पहुँचेगी, और अम्बाला से ये अपना जो रूट है वो डाइवर्ट कर लेती है चंडीगढ़ की तरफ, और चंडीगढ़ से फिर ये न्यू मोरिंडा जंक्शन होते हुए सानेवाल होते हुए पहुँच जाती है लुधियाना, और उसके बाद अपना जो प्रॉपर रूट है व्यास होते हुए जालंधर सिटी होते हुए वो ये फॉलो करती हैं अमृतसर तक। तो कुछ इस टाइप का इसका रूट रहता है। इस बीच जो इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो है हमारी 110 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये हरिद्वार से अमृतसर के बीच में चलती है, और इसमें चलती भी है इतनी, नॉर्मली इतनी स्पीड कवर करती है, इतनी स्पीड तक ये पहुंचती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी एवरेज स्पीड की तो केवल 39 किलोमीटर पर आवर ही रह पाती है, क्योंकि हॉल्ट ज़्यादा हैं और कुछ स्लैग वगैरह भी है, और इसके अलावा लक्सर पर लगभग आधे घंटे का जो स्टॉप है वो मिला हुआ है। इसकी वैसे एवरेज स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, वरना नॉर्मली अगर हम देखें तो 45, 47, 48 के आसपास हमारी जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उनकी एवरेज स्पीड रहती है। ये है हमारी अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस 14632, और ये WAP4 तो इलाहाबाद सेट का 22991 हमें यहाँ तक लेकर के आया था, जो फ़िलहाल अब हट चुका है यहाँ से। और अब हमारी जो अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस है ये यार्ड में जाएगी, और इसे बाद में शाम के टाइम शंट किया जाएगा देहरादून के लिए। तो ये हमारा जो जनरल कोच है वो है, मैं इसका आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये भी 2025 मैन्युफैक्चर्ड है। देखो अभी हम यहाँ एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो देखिए पानी वगैरह तो यहाँ आ रहा है, स्लीपर में ख़त्म हो गया था मेरे वाले कोच में, डस्टबिन वगैरह है, और ठीक है अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदगी लोगों ने कर दी है। अब हल्की फुल्की साफ़ सफाई होगी। यहाँ पर भी आपको ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप सोना चाहते हैं
तो सो सकते हैं। तो रेलवे ने काफ़ी ध्यान दिया है भाई कि आप सो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ 4 सीटिंग हैं, इस तरफ आपको यहाँ पर 3 सॉकेट यहाँ पर भी दिए हुए हैं, और इस तरफ सामान रखने के लिए काफ़ी प्रॉपर जगह वगैरह दी हुई है। यहाँ आप आराम से अपने सामान को, बैग को टांग सकते हैं। और यहाँ पर भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, इधर फ़ैन के और उधर लाइट फ़ैन के जो हमारे स्विच हैं वो सब दिए हुए हैं। तो इस टाइप से हमारा जो पूरा कोच है ये होने वाला है। कुछ इस टाइप से हमें जो सीन है वो दिखता है हमारे जनरल कोच का। काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है, अच्छा ऊपर की तरफ जाइए, अच्छा लगता है मुझे। पहले जब हम देखते थे हम कि यहाँ पर कुछ नहीं होता था, सिंपल ब्लैंक लकड़ी का हो या स्टील का हो वो होता था, बट यहाँ पर आप कुशन दे दिए हैं तो ये अच्छा है कि यहाँ पर आप आराम से सो के सफ़र कर सकते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे देख के। और ये LHB जो है काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, प्रॉपर अच्छी चीज़ है। अपग्रेड तो होता ही है, रेलवे में अपग्रेड बहुत ज़रूरी है। और रेलवे में क्या, हर जगह अपग्रेड होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जनरल कोच हमारा जो है 25, 86, 96 जो है ये हमारा सेकंड क्लास। तो अभी हमने एग्ज़िट ले लिया है यहाँ से, अमृतसर जंक्शन से बाहर हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अमृतसर जंक्शन की बिल्डिंग है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ इस ट्रेन में ट्रैवल की, देखिए ये रूट वाकई में बहुत अच्छा रूट है। देहरादून से अमृतसर तक अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अगर आप स्लीपर में टिकट बुक करते हैं या फिर आप 3rd AC में करते हैं, तो ऐसे में जनरल वाले जो भी हमारे पैसेंजर्स हैं वो आपके कोच में नहीं आते हैं मोस्टली केसेस में। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन में भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आपकी सीट पर आकर के नहीं बैठेगा। तो ऐसे में बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, नए रेक से मिले हुए हैं, तो फिर भाई नए कोच हैं तो जनरल एक्सपीरियंस तो काफ़ी मस्त रहने ही वाला था। तो फैक्ट है, बस ये है कि इन कोचेज़ का ध्यान रखा जाए, मेंटेनेंस अच्छे से हो, जो कि रेलवे की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारी एज़ अ ट्रैवलर या एज़ ए पैसेंजर हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम कूड़े को डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें और गंदगी ना फैलाएं। स्पेशली वो जो हम पान खा करके या फिर विमल गुटखे वगैरह खा करके थूक देते हैं, वो चीज़ ना हो तो बेहतर है। बाकी तो सब ठीक ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और जर्नीज़ पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप हमारा जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सेम ही कंटेंट मिलेगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा। रील्स ज़्यादा मिलती हैं, थोड़ा अच्छे म्यूज़िक के साथ में मिलती हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी कुछ ऐसी वीडियो है जो यहाँ हम पोस्ट नहीं कर पाते लेकिन वहाँ हम पोस्ट कर देते हैं, फ़ोटोज़ पोस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर।